जिंदगी का सफर आसान नहीं है क्योंकि हमेशा ये सफर एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए शायद इस जिंदगी को दुखाले भी कहा है। जीवन में ऐसे मृत्यु तुल्य दुख जहां से उबरने का रास्ता नहीं दिखता, वहीं उसी दुख को कोई बिरला जब अपने ही समाज में अनेक प्रकार के कष्टों से जूझ रहे आम जन के दुख दर्द को दूर करने का बीड़ा उठा लेता है। ऐसे ही उस महान व्यक्तित्व का नाम है पवन बरूर, घुमारवीं मूल निवासी। कई बार जिंदगी हमें ऐसे दो राहों पर खड़ा कर देती है जिनमें एक राह तो कुछ करने के लिए बन जाती है और दूसरी राह किसी की याद में सिर्फ रोने के लिए रह जाती है। कुछ ऐसा ही घटा मेरी ज़िंदगी के साथ भी, जब मेरी फूल सी बेटी नेहा 14 मार्च 2015 को एक कार हादसे में इस दुनिया से चल बसी। नेहा MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ में BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। सेवा भाव उसके पूरे मन में बसा हुआ था। और जैसे ही ये खबर मुझे 14 मार्च को मिली सुबह कि नेहा इस दुनिया में नहीं रही, तो मेरी ज़िंदगी में भी वही एक ऐसा रास्ता आया कि अब क्या किया जाए। अपने भाई चाचा बंधुओं के साथ उसके पार्थिव शरीर को लेने जब मैं करनाल गया और वापसी में आ रहा था घर, तो मन में यही विचार चल रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो नेहा कह रही हो कि पापा, मैं तो अब इस दुनिया में नहीं रही, परंतु अब आपने उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कार्य करना है, उनकी पढ़ाई में या अन्य उसमें मदद करनी है जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। यही विचार बार बार मन में कूद रहा था और इसी के लेकर नेहा शब्द को समझने की कोशिश करी तो मीनिंग निकला नीडफुल एजुकेशनल हेल्प एसोसिएशन। नाम को सार्थक करने लगा कि नेहा नाम का अर्थ में ही पूरा मतलब है कि नीडफुल एजुकेशनल हेल्प एसोसिएशन, तो क्यों ना नीडफुल बच्चों की मदद की जाए। घर से प्रयास किया, थोड़ी बहुत कुछ बच्चों के लिए स्कूल किटें प्रदान की। जनवरी 2016 में एक ऐसा ही हादसा नज़दीक के गांव देलू में घटा, जहां एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी किडनी की पेशेंट थी। उसके 2 बच्चे +1 और 10वीं में पढ़ रहे थे। उनकी पढ़ाई के लिए उनके घर गया, जब देखा तो अपने घर में 200-200 रुपये शुरुआत की हमने। 15 लोग घर के जुड़े और 200-200 रुपये सेवा इकट्ठी करनी शुरू की और 3000 रुपये जो सेवा इकट्ठी हुई, उन 2 बच्चों को हम 1500-1500 रुपये सेवा प्रदान करके आए। इसी तरीके से मई 2016 तक सदस्यों की संख्या 131 पहुंच चुकी थी और ऐसे हमने 15 बच्चों को गोदी ले लिया था, जिनकी पढ़ाई के लिए नियमित रूप से 1500 रुपया मासिक भेजा जाने लगा। इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए कुछ और लोग भी आगे आए और नेहा मानव सेवा सोसाइटी का गठन 23 मई 2016 को विधिवत रजिस्ट्रेशन से हुआ। सोसाइटी अपने उस पर कार्य करने लगी। कई लोग बीच में जुड़ते गए और सहयोग करते गए। आगे जैसे जैसे कार्य बढ़ता गया तो मानो नेहा की प्रेरणा ही थी कि सोसाइटी के 4 सेवा स्तंभ जो हैं वो मेन बने। उनमें पहला हमारा जो सेवा स्तंभ है वो नेहा मानवता सेवा है। दूसरा सेवा स्तंभ नेहा रक्तदान सेवा। तीसरा स्तंभ जो है नेहा गौ सेवा और चौथा नेहा मुक्तिधाम एवं देवधाम सेवा। मानो जैसे जिंदगी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारे 4 मेन पायदान हैं, उसी की तरह नेहा मानव सेवा सोसाइटी के भी ये 4 सेवा स्तंभों के द्वारा मानवता की सेवा की जा रही है। नेहा मानवता सेवा में अति ज़रूरतमंद विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, रोगियों के लिए, विधवा बहनों के लिए, आपातकालीन स्थिति में डिजास्टर में मदद करने के लिए, इस तरीके से मानवता सेवा में मदद की जाती है। रक्तदान सेवा अभियान जो हमारा है उसमें वर्ष भर में 8 रक्तदान शिविरों का आयोजन पिछले वर्ष किया गया और रोज़ाना फेसबुक के माध्यम से जहां भी रक्त की ज़रूरत होती है उसके लिए एक प्रयास किया जाता है। और मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हर घर से एक रक्तदाता तैयार हो। उसके लिए ऐसी पंचायतों में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं जहां आज तक कभी शिविर नहीं लगे हैं। नेहा
गौ सेवा अभियान में जो गौ माता की सेवा से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं पहले से, उन्हीं को सहयोग करते हुए गौ सेवा अभियान में सोसाइटी अपना सहयोग कर रही है। नेहा मुक्तिधाम एवं देवधाम सेवा जो है वो एक हमारा बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुक्तिधाम घुमारवीं का निर्माण 19 जुलाई 2020 से शुरू किया गया और बहुत बढ़िया यहाँ एक मुक्तिधाम का निर्माण किया गया। फ्री यहाँ लकड़ी की व्यवस्था, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं नेहा मानव सेवा सोसाइटी देख रही है। देवधाम सेवा जो है वो भी हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक ऐसा सुंदर देवधाम बने जिसमें योग हो, जिसमें बच्चे घूमने जाएं, जिसमें लोग अपने जो हमारी सीर गंगा है इसको कृतज्ञता प्रकट करते हुए अपने रिचुअलों को पूरा करें और एक अच्छा देव स्थल यहाँ बने, उसके लिए संस्था प्रयासरत है। यह सब संभव हो पाया है सोसाइटी से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा सदस्यों के सहयोग से। आज नेहा मानव सेवा सोसाइटी के 1100 से अधिक मासिक सहयोगी सदस्य हैं और 2000 से अधिक ऐसे वन टाइम डोनर्स भी हैं जो अपने जन्मदिन, श्रद्धांजलि या अन्य वर्षगांठ के ऊपर सोसाइटी को सेवा भेंट करते हैं। इसी प्रकार से ये नेहा सेवा परिवार आगे बढ़ रहा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथी। 14 मार्च सन 2015 को जब एक कार हादसे में इनकी बेटी नेहा चल बसी। नेहा जो MCM DAV कॉलेज चंडीगढ़ में BSc फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। इस महान दुख ने पवन बरूर के मन मस्तिष्क में एक महान प्रेरणा का उदय किया और नेहा मानव सेवा सोसाइटी का सृजन हुआ। नेहा सदा के लिए अमर हो गई। आज इस सोसाइटी में लगभग 1100 लोग हैं जो प्रत्येक महीने इस संस्था को अनुदान स्वरूप धन प्रदान करते हैं, जिससे कई सेवा कार्य ये सोसाइटी आज कर रही है। आज के वर्तमान में जहां राजनीति की रोटियां सेकने के लिए समाज सेवियों को यत्र तत्र सर्वत्र पाया जाता है, उसी कालखंड में मानवता की सच्ची सेवा का आदर्श बने पवन बरूर और उनकी प्रेरणा नेहा बेटी, नेहा मानव सोसाइटी के रूप में। सुपर इंडिया लाइव, हमारी आवाज सच के साथ।